हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से एक कमाल सी मूवी को जिसका नाम है सीज द मैन। ये एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी स्पोर्ट्स मूवी है जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और फिर अपने इस पसंद के लिए वो क्या क्या करती है और उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें वाइला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वाइला को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक होता है और वो फुटबॉल में काफ़ी अच्छी भी होती है। लेकिन वाइला के फुटबॉल टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी टीम अभी तक पूरी नहीं हुई थी और ना ही सब अच्छा फुटबॉल खेलते थे। उनमें से एक वाइला ही थी जो सबसे अच्छा फुटबॉल खेलती थी। इसके बाद वाइला कोच से इसके बारे में बात करती है और वो उससे कहती है कि मैं फुटबॉल में अच्छी हूँ और आप मुझे लड़कों की टीम में ले लो। ये सुनकर कोच उससे कहता है कि लड़कियां कभी भी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। इसी दौरान लड़कों के फुटबॉल टीम कोच के पास आते हैं। इस टीम में वाइला का बॉयफ्रेंड जस्टिन भी होता है। जस्टिन भी कोच से कहता है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। जब ये बात वाइला सुनती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहीं पर जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर चली आती है। घर में वाइला का भाई सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन को म्यूजिक का बहुत शौक होता है और वो एक बैंड में भी काम करता है। फिर सेबेस्टियन वाइला से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ क्योंकि हमारे बैंड को लंदन में परफॉर्म करने का चांस मिला है। सेबेस्टियन लंदन बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसने अगर अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन ली तो उसके पेरेंट्स उसे परमिशन नहीं देंगे। फिर वाइला उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें अपने न्यू स्कूल के क्लासेस अटेंड करनी होगी और बंक करने की वजह से तुम्हें पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर सेबेस्टियन कहता है कि तुम प्लीज मेरे स्कूल में बहाना बना देना कि मैं बीमार हूँ और मेरी मम्मी बन के टीचर से बात कर लेना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सेबेस्टियन के इस जोक्स को देखकर वाइला बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो भी स्कूल टीम से फुटबॉल खेलेगी और इसके लिए उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपने फैशन डिजाइनर दोस्त पॉल के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे सेबेस्टियन जैसा बना दो। फिर पॉल उसका मेकओवर करता है और उसे सेबेस्टियन जैसा बना देता है। इसके बाद वाइला सेबेस्टियन बन के स्कूल जाती है। सेबेस्टियन इस स्कूल में नया था और वो कभी भी ये स्कूल नहीं आया था, इसलिए उसे यहाँ पर कोई भी नहीं पहचानता था। स्कूल जाते वाइला को लगने लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन पॉल उसे मोटिवेट करता है और फिर वाइला स्कूल के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो बॉयज हॉस्टल के अंदर जाती है और वहां का सीन देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है। वाइला का रूममेट का नाम ड्यूक होता है। इसके कुछ देर बाद वाइला सभी लड़कों के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है। वाइला प्रैक्टिस के दौरान कुछ खास परफॉर्म नहीं करती और इसके बाद कोच सभी प्लेयर्स को दो टीम में बांट देते हैं, गुड प्लेयर्स की टीम और वेरी गुड प्लेयर्स की टीम। कोच वाइला को गुड प्लेयर्स की टीम में रखते हैं और इस बात से वाइला कुछ खास खुश नहीं होती। यहाँ वाइला को रियलाइज होता है कि वो जितना अच्छा सोचती थी वो उतना अच्छा फुटबॉल शायद नहीं खेलती। प्रैक्टिस के बाद सभी लड़के बाथरूम फ्रेश होने के लिए जाते हैं। वाइला भी सेबेस्टियन बन के बाथरूम के अंदर जाती है। तब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी क्योंकि वो सभी के सामने नहा नहीं सकती क्योंकि वो एक लड़की है। इसी दौरान कोच उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं और फिर वाइला प्रिंसिपल के पास चली जाती है। उसी रात डिनर के वक्त वाइला बाकी लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बोरिंग बातों को सुनकर सभी लड़के उसे अवॉइड करते हैं। फिर सेबेस्टियन इसके बारे में पॉल को बताता है कि सभी लड़के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सुनकर पॉल को एक आइडिया आता है और फिर वो वाइला से कहता है कि मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। अगले दिन जब वाइला कैंटीन में होती है तब कुछ लड़कियां वाइला के पास आती है और उसके साथ चिपकने लगती है और बात करने लगती है। जब बाकी लड़के सेबेस्टियन के लड़कियों में इतनी पॉपुलैरिटी देखते हैं तब सभी को लगने लगता है कि सेबेस्टियन बहुत कूल है। इसी दौरान सेबेस्टियन की रियल गर्लफ्रेंड मोनिक वहां पे आती है। वाइला जानती थी कि अगर मोनिक उसे देख लेगी तब वो समझ जाएगी कि वो सेबेस्टियन नहीं है और इसलिए वाइला मोनिक को इग्नोर करती है और इसी वजह से मोनिक की वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और इस बात से बाकी लड़के वाइला को बहुत ज्यादा चीयर करते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। अगले दिन स्कूल के लैब में टीचर स्टूडेंट्स के लैब पार्टनर को चुनते हैं। यहाँ वाइला की लैब पार्टनर बनती है ओलिविया नाम की एक लड़की। ओलिविया बहुत खूबसूरत होती है और वाइला का रूममेट ड्यूक भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। लैब में प्रैक्टिकल के दौरान वाइला और ओलिविया दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्लास के बाद ड्यूक वाइला के पास आता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरी दोस्ती ओलिविया से करवा दो। फिर सेबेस्टियन बना वाइला उससे कहती है कि मैं ऐसा तभी करूंगी अगर तुम मुझे अच्छे से फुटबॉल खेलना सिखाओगे। ड्यूक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वाइला धीरे धीरे फुटबॉल और भी अच्छा खेलना सीख जाती है। वाइला के इस इंप्रूवमेंट को देखकर कोच वाइला को गुड प्लेयर्स की टीम से वेरी गुड प्लेयर्स की टीम में प्रमोट कर देते हैं। एक बार सेबेस्टियन को वाइला का फोन आता है
यहाँ पर भी वायला सेबेस्टियन को नहीं बताती कि वो सेबेस्टियन बन के उसके स्कूल को अटेंड कर रहा है। अब क्योंकि ड्यूक की वजह से वायला की फुटबॉल इंप्रूव हो गई थी और वो वेरी गुड प्लेयर वाली टीम में प्रमोट हो गई थी, इसलिए वायला ड्यूक के बारे में ओलिविया से बात करती है और उसे ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए अप्रोच करती है। लेकिन ओलिविया कहती है कि ड्यूक मेरे टाइप का लड़का नहीं है और फिर वो वायला के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो वायला उससे कहती है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो और फिर ओलिविया ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वायला ये बात ड्यूक को बताता है तब ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ड्यूक, वायला और बाकी सारे दोस्त साथ में कार्निवल जाते हैं। वायला कार्निवल इसलिए आई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ आने वाले थे। फिर वायला कार्निवल में सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड मोनिक को देखती है और फिर वो उससे छुप कर अपना गेटअप बदल कर रियल वाली वायला बन जाती है और फिर वो अपने माँ से मिलती है। कार्निवल के किसिंग बूथ में वायला का शिफ्ट होता है और यहाँ पर इस किसिंग बूथ में अब ड्यूक का चांस होता है और फिर वायला और ड्यूक दोनों किस करने लगते हैं। वायला भी इस किस को एंजॉय कर रही होती है और इससे हमें पता चलता है कि वायला ड्यूक को पसंद करने लगी है। जब दोनों किस कर रहे होते हैं तब वायला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन ये सब देखता है और वो गुस्से में ड्यूक से लड़ने लगता है। अगले दिन रूम में जब वायला ड्यूक से मिलती है तब ड्यूक उससे पूछता है कि तुम कार्निवल में कहाँ गायब हो गए थे। फिर वायला उसकी नाक पर चोट देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारे नाक में चोट कैसे लगी। ये सुनकर ड्यूक उससे कहता है कि मेरी तुम्हारी बहन वायला के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं तुम्हारी बहन को पसंद करने लगा हूँ। वायला भी ड्यूक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी ड्यूक को ऐसा करने के लिए और ज्यादा इंकरेज करती है। दूसरी ओर इधर ओलिविया वायला को सेबेस्टियन समझकर उसे पसंद करने लगी थी, पर सेबेस्टियन ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए ओलिविया के फ्रेंड्स ओलिविया से कहते हैं कि तुम्हें सेबेस्टियन को पाने के लिए उसे जलाना होगा। ओलिविया ऐसा ही करती है और वायला और ड्यूक को साथ लेकर डेट पर जाती है। यहाँ पर वो सेबेस्टियन को जलाने के लिए ड्यूक से चिपकने लगती है। वायला को बहुत जलन होती है, लेकिन उसे ओलिविया को लेकर नहीं बल्कि ड्यूक को लेकर जलन फील हो रही थी क्योंकि वो ड्यूक को पसंद करने लगी थी। फिर स्कूल का एक लड़का प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे लगता है कि सेबेस्टियन लड़का नहीं लड़की है। वो हमेशा बहुत ज्यादा कपड़े पहनता है और ना ही वो सबके सामने नहाता है। इधर रियल सेबेस्टियन एक दिन पहले ही लंदन से वापस आ जाता है और इसके बारे में वायला को कोई खबर नहीं होती। इसके बाद ओलिविया जैसे ही सेबेस्टियन को देखती है वो उसे किस करने लगती है। ऊपर खड़ा ड्यूक जब सेबेस्टियन को ओलिविया को किस करते देखता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ओलिविया उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर जब वायला रूम में आती है तब उसे सेबेस्टियन समझकर ड्यूक उससे लड़ने लगता है और फिर वो उसे अपने रूम से निकाल देता है। वायला को समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। उसी रात रियल सेबेस्टियन अपने रूम में आता है और फिर आते ही वो सो जाता है। अगली सुबह फुटबॉल मैच होने वाली होती है और इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स आकर सेबेस्टियन को फुटबॉल मैच के लिए उठाते हैं। सेबेस्टियन समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी सिलेक्शन फुटबॉल टीम में कैसे हो गई और ऊपर से वो फुटबॉल में भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो तैयार होकर मैच के लिए रेडी हो जाता है। इधर जिस लड़के को सेबेस्टियन पर लड़की होने का शक हो रहा था वो सेबेस्टियन पर रिसर्च करता है और वो प्रिंसिपल को प्रूफ कर देता है कि सेबेस्टियन एक लड़की है। अब फुटबॉल मैच स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद वायला की आंख खुलती है और वो जल्दी से मैच के लिए तैयार होकर ग्राउंड जाती है और वहां पर वो देखती है कि उसके जगह उसका भाई मैच खेल रहा है और वो काफी बुरी तरह से खेल रहा है जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम हार रही है। इस मैच को देखने के लिए सेबेस्टियन के मॉम डैड भी आए हुए होते हैं। मैच के बीच में प्रिंसिपल प्लेग्राउंड में आते हैं और माइक से सेबेस्टियन के पेरेंट्स को कहते हैं कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जब रियल सेबेस्टियन ये सब सुनता है तब वो कहता है कि मैं लड़का ही हूँ और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो सबके सामने अपने पैंट उतार देता है। ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि सेबेस्टियन लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसके बाद मैच का हाफ टाइम का समय आता है। हाफ टाइम के दौरान वायला सेबेस्टियन से मिलती है और पूरी कहानी उसे बताती है कि किस तरह से जब वो यहाँ पर नहीं था तब वो सेबेस्टियन बनकर स्कूल आती थी और फिर सेबेस्टियन सारा मामला समझ जाता है। हाफ टाइम खत्म होने पर वायला सेबेस्टियन की जगह लेकर खुद फुटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। यहाँ मैच के दौरान ड्यूक अभी भी सेबेस्टियन से नाराज होता है और वो वायला को बॉल पास नहीं करता। फिर ड्यूक और वायला का एक्स बॉयफ्रेंड डस्टिन के बीच लड़ाई भी होने लगती है और ओलिविया भी वहां पर आ जाती है। सिचुएशन को इतना मैच्ड अप देखकर वायला बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो अपना सच ड्यूक को बता देती है कि वो सेबेस्टियन नहीं बल्कि वायला है, लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता और इसलिए वो इस बात को प्रूफ करने के लिए अपना टी शर्ट को उठाती है। ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और सभी को भरोसा हो जाता है कि ये वायला ही है। फिर ओपोनेंट कोच कहते हैं कि एक लड़की इस मैच को नहीं खेल सकती। फिर दूसरे कोच कहते हैं कि हमारे देश में लड़का और लड़की को समान माना जाता है और लड़की और लड़के दोनों इक्वल है। इसके बाद फिर से मैच स्टार्ट हो जाती है और वायला काफी अच्छा खेलती है और एक कमाल सा गोल मारकर अपने टीम को जिता देती है। सब बहुत खुश होते हैं और फिर रात को वायला और ड्यूक मिलते हैं और यहीं पर दोनों में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।